Hello students, today we are going to start the chapter 2 polynomials from your class 10th। और अभी आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी सिलेबस रिड्यूस हो गया है। इस चैप्टर से आपका एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 हमें कवर करना है। एक्सरसाइज 2.3 आपका डिडक्ट हो गया है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, सो इसको हम नहीं करेंगे। जो आपका न्यू सिलेबस है उसी पैटर्न पर आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। अभी तक आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर आपका 9th क्लास में किया था। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिनोमियल्स? इफ आई राइट px इक्वल्स टू ax प्लस b, then it is a polynomial. And which type of polynomial it is? It is linear polynomial. इसको हम क्या बोलते हैं? Linear polynomial. Clear? And if I write px equals to ax square plus bx plus c, then we call it at, इसको क्या बोलेंगे देन हम? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर? एंड इफ आई राइट अगेन px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d, देन क्या बोलेंगे? इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। सो हाउ वी नेम these polynomials? कैसे हमने इनका नाम रखा? according to their degree. according to their degree. now what is the word degree? degree हम किसे बोलते हैं? highest power of the variable exist in the polynomial. जो highest power होगी वेरिएबल की, जो exist करेगा पोलिनोमियल में, that is known as your degree. जैसे कि यहाँ पर आपका लीनियर पोलिनोमियल में x वेरिएबल है एंड डिग्री क्या है यहाँ पर? 1. So degree of px is 1 here, and in quadratic polynomial आपका वेरिएबल x से एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, एंड हाईएस्ट पावर क्या है? 2. So degree is here 2, and in this cubic polynomial again x variable exists and highest power is 3, so degree is 3, and we call these polynomials according to their degrees. इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग ही हमने इनका नेमिंग किया है। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। सो व्हाट इज द डिग्री? राइट डाउन इट। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एग्जिस्ट इन द गिवन पोलिनोमियल is known as degree of px, और px से हम पोलिनोमियल को डिनोट करते हैं। सो आपको डिग्री क्लियर है कंसेप्ट, व्हाट इज नोन एज डिग्री। एंड नेक्स्ट हम करेंगे, अगर कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है पोलिनोमियल को, देन इट इज नोन एज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। सो नेक्स्ट टॉपिक कंसेप्ट करेंगे हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। सो व्हाट इज जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल? जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल हम उस वैल्यू को बोलते हैं दैट सेटिस्फाइज द पोलिनोमियल। मान लीजिए ये आपका पोलिनोमियल है ax प्लस b, ठीक है, ये लीनियर पोलिनोमियल है। देन इफ एनी वैल्यू ऑफ k सेटिस्फाइज इट, दैट इज pk इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ax प्लस ax के प्लेस पे, x के प्लेस पे k रखने पर अगर वो पोलिनोमियल हमें 0 वैल्यू देता है, देन इट इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। देन k को हम क्या बोल देंगे? k इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्लियर? और k की वैल्यू जब आप यहां से फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस b ओवर a, और वी कैन राइट इट एज नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म over coefficient of x. Is it clear? In general हम राइट डाउन कर सकते हैं, जो भी आपकी जीरो फाइंड आउट करनी है हमें अकॉर्डिंग टू द पोलिनोमियल, दैट इज यहाँ पर हमने लेट किया था k क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, b क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म है, एंड अपॉन में a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x, सो कोफिशिएंट ऑफ x। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट जीरो ऑफ पोलिनोमियल का। नेक्स्ट हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम कैसे डिफाइन करेंगे जीरो को, ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस पर हम शो करेंगे हाउ वी कैन शो इट एज जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, ठीक है। और ग्राफ के अकॉर्डिंग जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जहां पर भी वो आपका कट करेगा उस पॉइंट के लिए, एक्स के उस पॉइंट के लिए वो क्या होगा आपका जीरो फॉर दैट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉ ए ग्राफ, ठीक है, फॉर एनी लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, ax प्लस बी के लिए आपको पता है कैसा ग्राफ आएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन। मान लो ये आ रहा है आपका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसके लिए हमारी जो जीरो एग्जिस्ट करेगी, कितनी जीरो एग्जिस्ट करेंगी, एक और कंसेप्ट है बेटा इसमें, जितनी आपकी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतनी ही हमारी जीरो एग्जिस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। यहां पर आपकी सिंगल जीरो एग्जिस्ट करती है फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, ओनली वन जीरो एग्जिस्ट फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। आपकी सिंगल जीरो एग्जिस्ट करेगी फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहां पर आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ये एक्स एक्सिस पर सिंगल पॉइंट पर ही कट कर रहा है, ठीक है। जो हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग के थ्रू आपको क्लियर करना चाह रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जहां पर भी एक कट करेगा हमारा ग्राफ फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज नोन एज योर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वेयर द ग्राफ कट्स द x-axis, that value is 0 for px, ठीक है। तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ओनली वन जीरो एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसके लिए इसकी डिग्री 2 है, मीन्स 2 जीरोस एट मोस्ट एग्जिस्ट करेंगे, एट मोस्ट 2 zeros exist for quadratic polynomial। अब ये एटमोस्ट का क्या मीनिंग है, एटमोस्ट हम इन जनरल बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा, मीन्स ज्यादा से ज्यादा का मीनिंग है आपका सिंगल जीरो भी एग्जिस्ट कर सकता है, नो जीरो भी, और 2 जीरो तो एग्जिस्ट करती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ एटमोस्ट, मीन्स ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करेंगी, और 2 से कम मीन्स 0 और 1 भी एग्जिस्ट कर सकती है। हाउ लर्न करते हैं अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ से। अब इसी चीज को एटमोस्ट 2 zeros एग्जिस्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम क्लियर करेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग थ्रू ग्राफ। क्लियर है? सो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ग्राफ कैसा आता है, यहां देखिए। जब बेटा आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो या तो ये अपवर्डली ओपन होगा इस टाइप से, ठीक है, या फिर एक मिनट थोड़ा सा शेप अच्छे से लेते हैं, पैराबोला की शेप में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका, या फिर ये डाउनवर्डली ओपन होगा आपका ग्राफ इस टाइप से। क्लियर है? और ये किस अकॉर्डिंग आता है आपका, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज ओपन अपवर्डली, एंड इफ a इज लेस देन 0 तो ये आपका डाउनवर्ड में ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ आप ग्राफ से देख रहे होंगे ये एक्स एक्सिस पर 2 वैल्यू के लिए कट कर रहा है हमारा ग्राफ, ये तो आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी ना, तो ये आपकी यहाँ पर कितनी जीरोस एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स 2 zeros एग्जिस्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट इज द मीनिंग ऑफ जीरो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम मीनिंग डिफाइन करते हैं जीरो का। इफ द ग्राफ कट्स एट एक्स एक्सिस at 2 points then there exist 2 zeros, means according
to this graph, the graph cuts the x-axis at 2 points. 2 points पे कट कर रहा है. That is, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, that is देयर एग्जिस्ट. ये देयर एग्जिस्ट का साइन यूज करते हैं हम. 2 zeros for px. ये तो आया आपका एक केस जो हमें पता है डिग्री के थ्रू कि 2 zeros एग्जिस्ट करती है फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेकिन हमें ये वर्ड क्लियर करना है एट मोस्ट. ये तो एक कंडीशन हुई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए. अगेन हम चेक कर सकते हैं कि आपके और ग्राफ क्या क्या बन सकते हैं और कंडीशंस क्या हो सकते हैं यहाँ पर. सेकेंडली, इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस टाइप से भी आ सकता है बेटा, जब आप ध्यान देंगे. ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए आप देख पा रहे होंगे सिंगल पॉइंट पर ही कट कर रहा है, या ये बोल दे ये कि नहीं दो वैल्यूज के लिए कंसाइड कर जाएगा एक ही पॉइंट पर. तो देयर एग्जिस्ट 1 0 फॉर दिस ग्राफ. कितनी जीरो एग्जिस्ट कर रही है यहां से? 1 0. ठीक है, सेकेंड केस ये पॉसिबल है आपका फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. थर्ड केस अगेन एक और केस पॉसिबल है. क्या बन सकता है वो? जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस टाइप से भी आ सकता है हमारा पैराबोलिक ग्राफ फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो अब ये किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है हमारा ग्राफ. ठीक है, आपको क्लियर है ग्राफ से. सो देयर एग्जिस्ट नो जीरो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो. देयर एग्जिस्ट नो जीरो इन दिस केस. तो यहां से आप देख पा रहे होंगे एटमोस्ट का मीनिंग मैंने आपको क्लियर किया था. एटमोस्ट. सो अब ये आपको मीनिंग क्लियर होगा बेटा एटमोस्ट का. फर्स्ट केस में क्योंकि आपकी 2 zeros एग्जिस्ट कर रही थी एज द ग्राफ कट्स एट 2 points. ठीक है, सेकेंड केस में आपकी सिंगल जीरो एग्जिस्ट कर रही है एज द ग्राफ कट्स एट सिंगल पॉइंट. ठीक है, एंड थर्ड केस में देयर एग्जिस्ट नो जीरो. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एटमोस्ट. मीन्स ज्यादा से ज्यादा आपकी दो और सिंगल भी और 1 0 भी, सिंगल और नो जीरो भी एग्जिस्ट कर सकती है इन दिस केस. नेक्स्ट हम करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट देखिए बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमने लेट किया px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस px. जब इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे px को y लेकर, तो आपका ग्राफ इस टाइप से आएगा. टेबल जब आप ड्रॉ करेंगे फॉर दिस ग्राफ, सो ये कट करेगा आपका, देखोगे यहाँ पर इन पॉइंट्स पे. एंड कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ? लुक एट केयरफुली. ये वाला पॉइंट है एक तो 1 point, 2 point एंड 3 points. तो ये 3 points पर कट कर रहा है आपका ग्राफ एट एक्स एक्सिस. सो देयर एग्जिस्ट 3 zeros अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. वैसे भी इसकी डिग्री आप कितनी है? 3. सो देयर एग्जिस्ट 3 0. डिग्री से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ग्राफ ड्रॉ करके क्लियर करना है कि आपका ग्राफ 3 points पर कट कर रहा है एट एक्स एक्सिस. सो देयर एग्जिस्ट 3 zeros फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो इसको राइट डाउन कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग. एज द ग्राफ cuts the x-axis at 3 points. So there exist 3 zeros for px. क्लियर है अब आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग. एक चीज और मैं नोट डाल के नीचे लिखवाऊंगी आपको डिग्री के अकॉर्डिंग. जो मैंने अभी तक आपको बोला है उसको भी नोट डाल के नोट कर लीजिएगा. देयर एग्जिस्ट n zeros for any polynomial px of degree n. जितना उसका डिग्री होगा गिवन पॉलिनोमियल का, उतनी ही आपकी क्या करेंगी? जीरो एग्जिस्ट करेंगी. दैट इज द मीनिंग अकॉर्डिंग टू दिस नोट जो मैंने अभी तक आपको क्लियर किया है. नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल. So what is the relationship between zeros and coefficient of a polynomial? As we read out for any linear polynomial px equals to ax plus b, हमने जीरो के लिए क्या डिफाइन किया था? माइनस ऑफ b ओवर a.
और नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो था आपका लीनियर पोलिनोमियल के लिए। सेकंड केस हम करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। इफ पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड लेट अल्फा एंड बीटा बी zeros of px, then what is the relationship between zeros and coefficient of x? alpha plus beta क्या आ जाएगा यहां से माइनस बी ओवर ए सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देन थर्ड हम करेंगे फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस केस में 3 जीरोस एग्जिस्ट करेंगी, सो लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी 3 जीरोस फॉर पी एक्स। तो रिलेशन क्या एग्जिस्ट करता है जीरोस और कोफिशिएंट में, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस इज इक्वल्स टू सी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एंड देयर सम क्या आ जाएगा माइनस डी ओवर ए। This is the relationship between zeros of cubic polynomial and their coefficient. So इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसी पर ही बेस्ड आपकी एक्सरसाइज पूरी 2.2 है। फर्स्ट आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए जो जो मैंने आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया है, देन हम इसके एक्सरसाइज करेंगे 2.1 एंड 2.2। होप सो आपको मेरा लेक्चर क्लियर होगा। इफ यू लाइक माई लेक्चर देन प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 2.2। थैंक यू सो मच।